55x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक थॉट्स की पावर और आकर्षण के नियम पर आधारित है। कई लोग इसको 55/5 बोलते हैं, कई इसको 55/5 बोलते हैं, अलग अलग नामों से बोला जाता है। लेकिन इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने का गोल सबका एक ही है। इसमें कहा जाता है कि हमारे विचार और भावना हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनका उपयोग इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में किया जाता है। इस तकनीक के अनुसार जब हम किसी भी इच्छा को बार बार और जोर से अपने मन में ध्यान के साथ सोचते हैं और उसका ध्यान पूरा लगाते हैं, तो हम उसे अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। और वो जो इच्छा हम बार बार सोचते हैं वो ज़रूर एक ना एक दिन पूरी हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए वो पूरा करने में लग जाता है। इस तकनीक का काम करने का तरीका ये है कि आपको कोई भी एक डायरी लेनी है, एक कागज़ आपके पास होना चाहिए, आप उस पे अपनी इच्छा को लिखें और ये इच्छा आपको 5 दिन करनी है और 5 दिन में एक बार में आपको 55 बार लिखना है। यानी कि जैसे अगर आप आज शुरू करते हैं तो आज आपको 55 बार लिखना है, उसके बाद 4 दिन और लिखना है, तो इन टोटल 5 दिन आपको कम से कम ये वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी होगी। अपने मन में आपको इससे ऐसे सोचना है कि रियलिटी में आपको वो चीज़ मिल गई है, और जब आप उसको अपने जर्नल में लिखें, डायरी में लिखें, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिखना होगा, पूरी एनर्जी उसमें डालनी होगी, पूरा ध्यान आपका उसी पे केंद्रित होना चाहिए। हालांकि इसका कई लोग मानते हैं कि पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हम आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें कि यूनिवर्स में जो भी है सब एनर्जी ही है। यानी कि एनर्जी को हम लोग ना तो बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, एक थॉट से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, तो जो कुछ भी है यूनिवर्स में सब एनर्जी ही है। तो जब आप कोई भी चीज़ बार बार पॉजिटिवली सोचते हैं तो आपके थॉट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में चली जाती है और यूनिवर्स भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही वापस करता है। तो जो भी आप एनर्जी रिलीज़ करेंगे वही एनर्जी आपको उसी फॉर्म में वापस मिलेगी। इसलिए ये तकनीक व्यक्ति का अनुभवों और विश्वास पर आधारित है, क्योंकि कई लोग इस पे विश्वास करते हैं, वो हर चीज़ में साइंस ढूंढते हैं, और कई लोग अपनी सिर्फ रिजल्ट्स या दूसरों के रिजल्ट्स को देख करके इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। यदि आप इस प्रक्रिया को आजमाना चाहते हैं तो आप इसे कुशल और संवेदनशील तरीके से आजमा सकते हैं और फिर आप भी देख सकते हैं कि क्या ये आपके लिए काम करता है या नहीं। इस तरह की तकनीक करने में कोई नेगेटिविटी तो है नहीं, यानी कि कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट तो होगा नहीं, और आपको क्या पता ये करने से आपके जो मनपसंद आपके गोल है, आपकी इच्छाएं हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, नहीं हो पा रही पूरी, वो पूरी हो जाए। 55x5 विधि एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो भी आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना, अपनी तरफ से उसको बनाना, रियलिटी में लेकर के आना। इसमें आपको, जैसे हमने बताया कि आपको कोई भी थॉट जो आप चाहते हैं, मान लीजिए आपको ड्रीम जॉब चाहिए, ड्रीम कार चाहिए, घर चाहिए, आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको सालाना घूमने का कोई एक पैकेज चाहिए, आपको कोई भी विश जो आपकी है, जो आप चाहते हैं, तो उसको आपको पॉजिटिव वे में सोचते हुए लिखना है और पूरा ध्यान उस पे लगा देना है। और इसके साथ साथ आपको, अगर मान लीजिए 55x5 विधि आप कर रहे हैं, ये टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ आप कुछ और भी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं जो कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसका उपयोग आप अपने जीवन में चीज़ें आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको रूल पता है, कोई भी चीज़ है वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है उसी एनर्जी के साथ। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप अपनी तरफ पॉजिटिव चीज़ों का अट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ला सकते हैं। उसके बाद विजुअलाइजेशन एक टेक्निक होती है जिसमें आपको चीज़ों को ऐसे सोचना है, ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे वो आपके सामने हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं रियलिटी में। आपको बिल्कुल भी उस पे डाउट लेकिन नहीं करना है। एफर्मेशंस भी एक टेक्निक होती है। एफर्मेशन में क्या होता है कि आपको कोई भी पॉजिटिव थॉट हमेशा अपने मन में बोलते रहना होता है। ये सिर्फ सिंगल ही नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आप ऐसा बोलेंगे कि मेरे को अपनी मनपसंद जॉब मिल चुकी है, मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को अपनी ड्रीम कार मिल चुकी है। तो आपको इस तरह से एफर्मेशंस करनी है। उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार प्रकट करना। ये आभार, ये ग्रैटिट्यूड आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई आपके लिए बहुत बड़ा करेगा काम तो ही आप उसको करेंगे। आप डेली सुबह उठ करके रैंडमली कोई भी 10 चीज़ों को उठाइए और उनकी प्रति अपने ग्रैटिट्यूड
पेश कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं फ़ैन कितना अच्छा है, आज अच्छा हुआ कि सन टाइम पे निकला है, हवा चल रही है। अपने हार्ट के लिए, लीवर के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, कोई भी आपको आसपास दिखाई दे, सबके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्क्रिप्टिंग की टेक्निक होती है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि हम बता रहे हैं कि उसमें जैसे बहुत सारी होती है, 369 होती है, ये एक 55/5 होती है। ये जो सारी टेक्निक्स होती हैं, ये आपको अपनी रियलिटी में जो गोल्स हैं उसको लाने में मदद करेंगे हमेशा, क्योंकि जैसे ही आप थॉट्स रखेंगे वैसे ही आप एनर्जी क्रिएट करते हैं, वही एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। और अगर आप पॉजिटिवली एक ही चीज़ की बार बार रिपीटेशन करेंगे, उसके बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे यूनिवर्स में हर एक को अपनी तरफ से, तो फिर यूनिवर्स भी आपको ज़रूर आपके मनपसंद ड्रीम्स पूरे करने में मदद करेगा। 55x5 टेक्निक के साथ आपको धैर्य रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखनी होगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप ये टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि संवेदनशीलता, इस टेक्निक को सफल बनाने के लिए आपको अपनी इच्छा को रियलिटी में उभारने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद आपको डेली निष्ठा मतलब विश्वास, इसके साथ इस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं आज आपने इसको शुरू किया और कल कोई नेगेटिव थॉट आपके ऊपर आ गया, आप सोचो कि अरे मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मेरे को रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आए एकदम से उसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपको धैर्य ज़रूर रखना है, क्योंकि जब तक धैर्य और सहनशीलता नहीं होगी कभी भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। क्योंकि कई बार बड़े बड़े अगर आपके सपने हैं उनको पूरा होने में समय तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन में शुरू किया एकदम से आपको रिज़ल्ट मिल गया, बस लेकिन आपको शुरू करना है और आपको सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है। कैसे पूरा होगा ये यूनिवर्स देखेगा। उसके बाद आपकी अपनी इच्छाओं के प्रति स्थिर और निष्ठावान रहना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। उसके बाद आपको डेली थोड़ा टाइम निकाल के आपको ये 55x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक फ़ॉलो करनी ही पड़ेगी। आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो 10-15 मिनट कम से कम आपको देना ही होगा। 55x5 तकनीक को आजमाने से पहले आपको इसकी अच्छे से समीक्षा करनी चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे पूरी ईमानदारी से अपना सकते हैं। बिल्कुल भी रत्ती भर भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपको नेगेटिविटी आएगी वहीं पर सारा खेल ख़राब हो जाता है। जब आप इसे पूरी ईमानदारी से करते हैं तो विश्वास मानिए आपको इसके रिज़ल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। जो भी आपका अच्छा सपना होगा, जो भी आप बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, खुशनुमा फैमिली, जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखनी ही पड़ेगी। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी इच्छा को 5 दिनों तक 55 बार लिखते हैं। आपको जिन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है आप उनके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में आप लिखते हैं। आपको सिर्फ़ एक पेन और एक नोटबुक ही तो चाहिए इसके लिए, आपको और क्या चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इसे लिखते हैं तो आपकी भावना है जो मायने रखती है और कुछ भी नहीं। नॉर्मल सा पेपर, नॉर्मल सा पेन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आप क्या सोच रहे हैं। कभी भी आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके थॉट्स हैं आपकी फीलिंग्स में वैसा ही होना चाहिए। हमारा आपको एडवाइस यही है कि बिस्तर पर रात को सोने से पहले और सुबह एकदम जगने के बाद आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये 2 पीरियड ऐसा होता है जब हमारा माइंड का जो है उसका सबकॉन्शियस पार्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। सबसे पहले आपको आराम करना होगा, इसलिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी दोनों आंखों के बीच ध्यान केंद्रित करें और सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। आमतौर पर इसको आप 11 बार कर सकते हैं जब तक आप शांत महसूस ना करें। टेंशन में कभी भी ये काम ना करें, भागा भाग में भी ना करें। इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले आप ये काम करें और सुबह उठने के एकदम बाद। फिर इस एहसास में आप धीरे धीरे जाएं कि आपकी जो भी इच्छा है सब घटित हो रही है और आप अपनी रियलिटी में वो चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। और आप अपनी इच्छा फिर धीरे धीरे लिखना शुरू कर दें। जो आप लिख रहे हैं, सेंटेंसेस लिख रहे हैं, उसको छोटा रखें क्योंकि आपको 55 बार लिखना है। आकर्षण का नियम पूरी तरह से आपके विचारों और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपकी भावना क्या है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपकी भावनाओं में अभी आपकी इच्छा है ही नहीं तो इसे तुरंत आप बदल दें। इसलिए कहते हैं कि आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स दोनों आपस में मैच होने चाहिए, तभी आपके एक्शंस, आपके बिलीफ काम करते हैं।
सबसे पहले आपकी भावनाएं आपके विचारों के अनुरूप होनी चाहिए। जहाँ पर भी इनमें थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ, वहीं पर आपके गोल्स पूरा नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको विश्वास करना होगा कि ये संभव है। आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं लाना है। आपको वह सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। जब किसी और को मिल चुका है तो आपको भी क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन ये सब आपके विश्वास की सीमा पर निर्भर करता है कि आप कितने हद तक विश्वास में रह सकते हैं उस बात के कि आपको ये मिलेगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विश्वास रखो कि ये तुम्हारे पास आएगा। आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, जस्ट ये विश्वास रखिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको नहीं मिल सकती है। अब है कि 55x5 टेक्निक को आप कैसे करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जर्नल या फिर एक डायरी लिखनी है। उस डायरी में आपको 5 दिनों के लिए डेली आपको 55 बार कोई एक पॉजिटिव थॉट लिखना है। मान लीजिए आपको अपनी ड्रीम गाड़ी चाहिए फ्यूचर में, तो आप उसमें आप लिखेंगे कि आई हैव गॉट अ ड्रीम कार, आई एम ड्राइविंग माई ड्रीम कार। तो इस तरह से आपको ये मान के चलना है कि वो कार आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जो कुछ आप चाहते हैं उस पर पहले डिसीज़न लें और उसके विषय में कंफर्मेशन लेने के बाद उसको लिखना स्टार्ट करें। अपनी मैनिफेस्टेशन को हाथ से 55 बार लिखें। केवल वही प्रबल इच्छा लिखें जिसे आप वास्तव में पूरा करना चाहते हैं, ना कि वह जिसमें कोई भावना ना हो। पॉजिटिव इच्छा के बारे में ही लिखें, नेगेटिव के बारे में बिल्कुल नहीं लिखें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। और लिखते समय आप बार बार उठें नहीं। जो भी कार्य करें उसे 5 दिन देर से करें, अर्थात ये इच्छा पूरी होगी या नहीं इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। आप कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं कि आप टाइपिंग करो, टाइपिंग से लिखें, ऐसा नहीं। आपको जो है वो हाथ से ही लिखना है। और मेक श्योर करें कि आप इसे बिना ध्यान भटकाए करें। और मैजिक ज़रूर होगा आपकी ज़िंदगी में, इसको आप ध्यान में रखना। लेकिन आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस चीज़ को लिखना है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे नेगेटिव वे में, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक ड्रीम जॉब है या आपकी कोई एक आदत है या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी और की आदत आप छुड़वाना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप अपने बारे में सोचें कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो इसका वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आप सेहतमंद है। बट क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो है वो नहीं आ गया है, तो नहीं क्या होता है, यूनिवर्स नहीं समझता है नहीं क्या है, तो यूनिवर्स इसमें से नहीं निकाल देता है और फिर ऐसा बन जाता है मैं बीमार हूँ। तो नहीं वर्ड को, नेगेटिव वर्ड जो होते हैं उनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मैं बीमार नहीं हूँ, इसका उल्टा आपको बोलना है मैं बहुत ही सेहतमंद हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है, मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने एक अच्छा जिम जॉइन कर लिया है, मैंने अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया है, मैंने जंक फूड खाना बंद कर दिया है। ऐसे आपको बोलना है, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ये तभी काम करेगा जब आप खुद पर और ब्रह्मांड पर 0% डाउट करेंगे और आपको 1000% विश्वास होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको 5 दिन के भीतर या कुछ दिनों या हफ्तों या महीनों के बाद भी मिल सकता है। ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि 5 दिनों के अंदर ही मिलेगा, लेकिन आपको अपना विश्वास नहीं तोड़ना है। जब उन्हें 5 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो वो एकदम से विश्वास तोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो थोड़ा तो यूनिवर्स को आप टाइम दें, बट ये मान लीजिए कि अगर आपने ये काम शुरू कर दिया है तो यूनिवर्स भी अपने एंड पे काम करना शुरू कर देता है और जल्दी ही आपको वो ये सारे सपने आपके पूरे करने में मदद करेगा। आपको बस अपना विश्वास रखना होगा अपने पर और यूनिवर्स के ऊपर। लेकिन ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आप कभी भी छोड़िए मत। जो भी आपके साथ रहता है, आपके कांटेक्ट में है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सबके प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना ज़रूर रखें। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो हमने बताई है आपको 55x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर, ये आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हमने ऑलरेडी कई वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जैसे कि 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है, मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, हम लोग एफर्मेशंस कैसे करते हैं, किस समय हमें एफर्मेशंस करनी चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है, मिरेकल्स क्या होते हैं इससे। तो कई ऐसी वीडियोस है जो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं और कुछ का लिंक हम ज़रूर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
अगर आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।